जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, इसके लिए n के लिए संख्या जो है, संख्या हमारा क्या है, संख्या है 6 पावर n, क्या है 6 पावर n, है ना। 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती, मतलब कि 6 के पावर में n के जगह कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे, क्या ये 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहा है। अब 0 वाला संख्या देखेंगे, जैसे कि आपका 10 है, 10 है ना, 10 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 5 दूनी कितना हो जाए 10, तो मतलब 10 का अभाज्य गुणनखंड में 2 और कितना है 5। 0 वाला संख्या एक हम देख लेते हैं 100, है ना। 100 को अगर देखेंगे तो 50 दूनी 100 और 2 25 दूना 50 और 25 25, मतलब 100 का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। यो अब दूसरा संख्या 0 वाला ले लेते हैं, जैसे 20 ले ले, 0 वाला है ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो 10 दूनी 20 और 2 5 दूनी 10। दूसरा संख्या ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, तो 15 दूनी 30 और 3 5 तिया 15। तो यहाँ पे 20 का में क्या था 2 गुना 5, और यहाँ पे कितना है 2 गुना 3 गुना 5। कोई भी संख्या आप लोग बोलिए, तो कोई भी संख्या ले, कोई भी संख्या लेंगे जिसका लास्ट में क्या है 0 है, तो बोलिए कोई भी संख्या एक तो आप लोग बोलिए कितना ले 60, है ना। चलिए 60 ले लेते हैं, 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 30 दूनी 60 और 2 15 दूनी 30 और 3 5 तिया 15, मतलब 2 गुना 3 गुना 5। इसमें देखिए, इसमें देखिए और इसमें देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि क्या बात है। सब में क्या है, सब में कॉमन जो है क्या है 2 और 5, सब में 2 और 5 है गारंटी के साथ। एक 0 है ना, एक ठो 2 एक ठो 5, 2 0 है 2 ठो 2 2 ठो 5, ठीक है। या एक ठो 0 है एक ठो 2 एक ठो 5, यहाँ पे एक ठो 0 है एक ठो 2 एक ठो 5, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ 60 में देखिएगा तो 2 और 5, सब में 2 और 5। कोई भी 0 वाला संख्या का अगर गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में हमेशा क्या आएगा 2 और 5 आएगा ही। कोई भी संख्या ले लीजिए आप लोग, रैंडम कोई भी संख्या बोलिए तो फिर करते हैं। कोई आपको लगता है कि इसमें नहीं होना चाहिए तो उसको करते, हाँ 0 वाला संख्या 0 वाला होना चाहिए, बताइए 160 लीजिए, 160 ले लेते हैं, 160 ले लेते हैं ना, 160 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 80 दूनी 160, 40 दूनी 80, 20 दूनी 40 और 10 दूनी 20, 5 दूनी 2 और 5। कोई भी संख्या है जो 0 पर समाप्त होता है उसका अभाज्य गुणनखंड में गारंटी रूप से, है ना, 2 और 5 होगा, 2 और 5 होगा। मतलब कि अगर यह भी याद रखिएगा कि जितना 0 होगा उतना जोड़ा होगा 2 और 5 का। कितना 0 है, एक 0 है, तो एक जोड़ा तो जरूर 2 और 5 का, है ना। जैसे यहाँ कितना 0 है, एक 0 है, तो एक जोड़ा 2 और 5 का होगा। यहाँ 2 0 है, एक जोड़ा 2 जोड़ा 2 और 5 का होगा, 2 जोड़ा है ना, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, समझ गए। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकता है, या किसी भी संख्या के लास्ट में 0 तभी हो सकता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड में कौन आएगा 2 और 5 अनिवार्य रूप से आना ही चाहिए। ये बात हो गया, ये बैकग्राउंड है। अब सवाल में क्या कहता है कि 6 पावर n, 6 पावर n, जहां n कोई क्या है प्राकृतिक संख्या। आप यहाँ पे कुछ भी रखिए, क्या ये 0 पर समाप्त होगा। जैसे कि आप समझिए 6 पावर 1 है, 6 एकम कितना 6, 6 पावर 2 तो 6 आएगा, 6 गुना 6 तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 6 पर पावर 3, 6 गुना 6 गुना 6, 36 6 का 216। तो इस तरह से n का मान हम बढ़ाते जाएंगे। क्या कभी भी ये संख्या 0 होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहा है। तो आप लोग को मालूम है
कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड में कितना क्या होगा 2 और 5 हो। कम से कम एक जोड़ा किसका 2 और 5 का होगा। तो आप देखिए कि 6 का अगर गुणनखंड कीजिएगा, किसका 6 का अगर गुणनखंड कीजिएगा तो 6 का गुणनखंड 2 तिया 6, तो 2 गुना 3, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 मतलब पावर क्या n। तो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। जब भी 2 के साथ 5 आएगा तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 6 पावर n 0 पर किसी भी संख्या n के लिए किसी भी ऐसे लिखिए 6 पावर n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। रीजन क्या है कि कोई भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। रीजन हम ये देंगे कि कोई भी संख्या, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए, है ना, 0 पर समाप्त होने के लिए है ना, अभाज्य गुणनखंड में, इसमें अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए 2 into 5 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। इसलिए यह संख्या 6 पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। n के जगह आप कोई भी प्राकृतिक संख्या रखिएगा ये 0 पर समाप्त नहीं। ये समझे, ये बात बहुत आसान है ना, नहीं समझे? हो गया। इसको लिखिए फिर समझाते हैं। हाँ, अब इस सवाल से हम एक्स्ट्रा में क्या समझ सकते हैं? एक्स्ट्रा में हम ये समझ सकते हैं जैसे 100 है ना, 100 है ना, इसका डायरेक्ट हम अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। क्या है 2 ठो 0 है ना, तो 2 ठो 2 और 2 ठो 5, 2 गुना 5 गुना 5 करने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे 3 ठो 0 है ना, तो 3 ठो 2 3 ठो 5 और 3 ठो 5 है ना। जैसे 4 ठो 2 है ना, आप 4 ठो 0 आप करके देखिए ना, हम अभी उसको देखे हैं तब बोल रहे हैं। 4 ठो 0 है तो मतलब 4 ठो 2 होगा, 4 ठो क्या होगा 5 होगा। देखो तो करो तो कितना 1 9 10 10,000 है ना, तो 25 25 पंचा 125 125 पंचा 625 625 दुना 1250 1250 दुना 24 2500 2500 दुना 5000 5000 दुना 10,000। यहाँ पे आइए देखिए 25 25 दुना 50 50 दुना 100 25 25 पंचा 125 125 दुना 250 250 दुना 500 500 दुना 1000। मतलब 0 को देख करके आप अभाज्य गुणनखंड आप मान लीजिए कि कोई इतना खाली मैथ बना के छोड़ दिया, उसके आगे नहीं सोचा। हम अगर आगे सोचेंगे तो हम आगे हमेशा रहेंगे ना। कोई 10,000 का करेगा है ना, अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक कर दे। और आप लोग ये जाने हुए कि 4 ठो 0 है, 4 ठो 2 लिखो, 4 ठो 5 पहले बताना, क्या ये बात पहले बताना है।